सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा ये बहुत ही अवेटेड वीडियो है हमारा। मतलब बहुत दिनों से हमने सोच रखा था कि जल्दी बनाएंगे बट हो ही नहीं पा रहा था। आज जैसे तैसे समय निकालकर आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन वीडियो, उन लोगों के लिए जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम ट्राई करेंगे 4 से 5 मिनट में कवर अप करें सारी चीज़ों को। तो आप लोगों का बीकॉम वालों के लिए हमने रिफ्रेशर बुक निकाल दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कहीं से भी ये चीज़ मटेरियल जो भी है कॉपीड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेम चीज़ मे भी अगले साल कोई पब्लिकेशन में आ जाएगा और उसके बाद आप लोग इसको मुझसे नहीं खरीद पाओगे बिकॉज कॉपीराइट विल बिलोंग टू देम। ओके, ऑलरेडी आई हैव बीन टाइप्ड अप विथ सम ऑफ द पब्लिकेशंस और मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मे बी फ्यूचर में कहीं इसका भी स्कोप आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं बाद में क्या होता है। अभी के लिए तो आपके ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ज़रूर ले लो। रिफ्रेशर बुक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम CBCS, ठीक है, जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो उसके अंदर, ठीक है। फॉर 2022-2023 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए है ये हमारा, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए है, देन असम यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। बनाया हुआ टोटल मेरा है, इसमें और किसी का भी कुछ भी नहीं है। ओके, मैं कुछ एक आपको आंसर जरूर आपको बताऊंगा भी, देन मैं आपको भी बताऊंगा कि हमारे सिलेबस से कवर करता है, सिलेबस के बाहर है, सिलेबस से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। एक चीज़ मुझे अभी खुद से पर्सनली कम लगा है, जो मैं इसे फ्यूचर में ठीक करूंगा, अभी नहीं आपको बताऊंगा। कम क्या लगा है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे PYQs जो है ना डालने चाहिए थे, बट मैंने वो पूरा करने के लिए क्या किया है, इस पेपर के पूरे एंड में लास्ट में आपको मैंने क्या दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप आराम से इजीली PYQs भी देख पाओगे। ओके, मतलब आपको कहीं और जाकर चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि अकाउंटिंग तो ऐसे आपके लिए बीकॉम वालों के लिए तो है ही नहीं, बट फिर भी मैंने स्टार्टिंग के लिए डाल दिया है, क्योंकि सिंस बहुत लोग जो है आर्ट से भी बीकॉम में आते हैं, तो इसलिए बीकॉम थोड़ा सा जो है, मतलब आर्ट से कॉमर्स में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बेसिक होना जरूरी है, तो वो सब मैंने डाल दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग जो भी है क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। देन कौन कौन से पार्टी है जो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। देन आपके पास में है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। देन आपको और मैं दिखाऊं तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपके सिलेबस में कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस पे जोड़ दिया गया, तो मैंने इसमें भी रखा है। अगर अलग यूनिवर्सिटी में अगर मान लो हाइब्रिड भी दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने हाइब्रिड को भी रख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस दे दिया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ये सब आपके थ्योरी पार्ट है। हाँ, इसमें आपको 3 थ्योरी पार्ट मिलेगा और तीनों का तीनों मैंने पूरा बढ़िया तरह से स्ट्रक्चर जितना भी चाहिए था ना आप लोगों के लिए, सब मैंने डाल के दिया है, ठीक है। देन 5 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन सब हमने यहाँ पर रखा है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। वो जो चीज़ें हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रखा गया है, तो आपको मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है लर्न करने में, है ना। आप जो 11 में पढ़े थे सेम वही सब चीज़ है, बस और उसको आसान कर दिया गया, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सेम वही डेफिनेशन होगा जो मेरे क्लास 11 वाले में होगा, वही होगा। बस थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि ये बीकॉम के लिए थोड़ा सा इसको अच्छा दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। वहाँ पे जस्ट आप 1 पॉइंट करते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट करोगे, ठीक है। नीडेड क्या है, अब नीड जो है उसका नीड जो भी हो, हाँ, सो नीड जो है, नीड्स या फिर ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी सेम ही होता है। तो हमने ये सारा चीज़ आपको दिखाया है कि ये दोनों के लिए आंसर आपको सेम ही रहेंगे, ठीक है। और आगे थोड़ा देखते हैं और कैसा है हमारा। जैसे मान लो AS2 का मैं बात कर रहा हूँ, तो AS2 के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया, ठीक है। AS2 का स्कोप मैंने बताया, ठीक है। इस तरह से ये 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसका पे क्या है, छोटा पे रखा गया, ठीक है। देन आप अगर चाहो तो लॉन्ग के लिए इस टॉपिक से AS के बारे में, जो आपके पास में 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया जीयू के अंदर, लॉन्ग के लिए आप थोड़ा बुक पढ़ लो 10 मार्क के लिए, बट नॉर्मली तो आपका 5 मार्क में जो है जो मैक्सिमम चीज़ों कवर हो ही जाता है, ठीक है। देन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में जो भी बन सकते थे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एज पर द सिलेबस, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, सब सिलेबस के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। हाँ, उससे ज़्यादा मैंने कुछ जरूर रख दिया है 1-2 पॉइंट, बट जो भी है वो सिलेबस से पूरा रिलेवेंट पॉइंट सब है, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, किस तरह का क्वेश्चंस बनने चाहिए, जीयू में कैसे बनते हैं, वो सारे चीज़ को हमने कवर किया है। ओके, देन आपका डिफरेंस बिटवीन जितना होना चाहिए वो सारा का सारा आ चुका है। थोड़ा सा और आगे भागेंगे, आगे जाते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा बुक में जो है शॉर्ट में दिया गया और जीयू के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं बताया, बट इनडायरेक्टली है, तो हमने वो सभी को डिस्कस किया है विद देयर रेस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जितना चाहिए उतना काफ़ी है, ठीक है। देन फाइनल अकाउंट्स में भी आपके पास थ्योरी क्वेश्चन से बनने का चांस 2 मार्क का ही होता है या ना ही बने, बट फिर भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रिस्क ना लेते हुए
जो भी बन सकता था वो सब हमने 6-7 क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। ऐसा चांस कम ही है फाइनल अकाउंट में, फिर भी मैंने डाल दिया है। वहाँ पे जो है पार्टनरशिप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। ओके, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हर साल ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स भी दिख जाएंगे, क्वेश्चन मार्क किया हुआ जो है वो भी दिख जाएगा यहाँ पर, जैसे इस तरह से, ठीक है, जीयू के लिए। और नहीं तो ऐसे तो मैंने पीछे में आपको पेपर दे ही दिया, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। देखो साथ में आपको क्या है, आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह के ऊपर भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर, है ना, कि भाई अकाउंटिंग एंट्री का बताओ, तो सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाता है। ओके, देन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे हमने नहीं रखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत समय लगेगा और वो कहीं ना कहीं से जरूर कॉपीड ही होगा, तो जिसके ऊपर मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ही बनाया हुआ है, और मैं अगर मान लो अगर बना के दे भी दूँ तो आपके लिए कितना काम का होगा। हाँ, हम कुछ PYQs जो हम सॉल्व करेंगे वो आपके लिए काम का होगा, तो हम यूट्यूब पर डायरेक्ट ही डाल देंगे, ठीक है। देन हम और देखते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस थे वो सारे सारे दे गए हैं। अब ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो सब आपको वहीं पर दिख जाएंगे। सॉल्व करने का मुझे अभी समय मिला नहीं है, तो मैं इसे भी सॉल्व नहीं करूँगा, बट मैंने आपको 3 साल का जो पेपर था एग्जैक्ट वैसा ही दे दिया है, ठीक है। तो आप उसको एग्जैक्टली आराम से घर में बैठ के सॉल्व कर पाओगे। चलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था छोटा सा प्रयास था कि आप लोग ज़रूर इस बुक को, ई बुक को खरीदोगे। इसका प्राइस हम एकदम 100 रुपीज़ ही रखेंगे, कोई ज़्यादा नहीं रखेंगे। लास्ट ईयर अगर आपने अकाउंटेंसी का नोट्स लिया होगा तो आपको कितना में मिला होगा, वो 110 में मिला होगा, ठीक है। ये आपको 120 में आपको मिला होगा, ये आपको 100 में मिल रहा है। ये जीयू का फर्स्ट सेम अकाउंटेंसी किसके किसके लिए है, आसाम यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी सेम ही सिलेबस है। ओके, नाउ जो लोग इंटरेस्टेड है अकाउंटेंसी के कोर्स खरीदने में, जिनको कोर्स चाहिए, तो आप कोर्स आराम से ले सकते हो। जस्ट 2500 में अकाउंट्स का पूरा कोर्स चल रहा है, और उस कोर्स के साथ ये ई बुक जो है बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। सो अगर आप चाहो इंटरेस्टेड होगा कोर्स में तो जरूर लो। अभी तक के सारे क्लास रिकॉर्डेड हैं और वन ऑफ द बेस्ट क्लास अभी तक जा रहा है हमारा वो, ठीक है। तो आप जरूर इसको अगर चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है कि आप अगर चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। इस न्यूज़ को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं आपके जो जिनको ज़रूरत है क्लासेस का और वो ले नहीं पाते हैं, ठीक है ना। पेड क्लासेस जो है मोटा मोटी 4 से 5 हज़ार रुपये में आता है, या मैं आपको 2500 में ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, मतलब लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मैं लाइव में कराऊंगा भी, और जो भी क्लास कराऊंगा वो सारे सारे क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे। तो आप एग्जाम के समय में आराम से को रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये मेरा वाला ये वाला प्रयास जरूर बताना। ओके, और अगर इंटरेस्टेड हो जल्दी से जो भी नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे जाकर कमेंट करो। ओके, और कोई अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज में पूछ